मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पद वंदन किए ना सही वेगनाने। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ प्रथमोऽध्याय एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षन्तो मुना सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने पुराण वेदा श्री सूजी महाराज से पूछा, भूतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथस्यं महामुनि। हे महामुनि, कलकाल में सबसे सरल ऐसा कोई उपाय हो, ऐसा व्रत हो जिससे समस्त दुखों से निवृत्ति हो। तब शिव जी महाराज ने कहा, नारदीन संपुष्टा भगवान कमलापति सुरर से यथावाहम तजुष्टुम समासितम। इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक दिन नारद जी विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए मृतलोक में पहुँचे। यहाँ सभी प्राणियों को अपने अपने पूर्व जन्मों के अनुसार अनेक क्लेशों से दुखित देखकर मन बहुत व्यथित हुआ। जब वह कोई उपाय न सोच सके तो तीनों लोकों के स्वामी भगवान नारायण के पास पहुंच गए और जाकर उन देवादिदेव की स्तुति करने लगे। नमो वांग मनस सीताय रूपाय अनंत शक्ते आदि मध्यहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे वाणी और मन से परिस्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य अनंत से रहित निर्गुण सकल सृष्टि प्रपंच कारण बुद्ध भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, तुम्हारा किस प्रयोजन से आगमन हुआ, निसंकोच होकर कहो। तब नारद जी ने कहा, मृत्युलोक जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न कष्टों को भोग रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न फिरत उदास और थोड़े थोड़े सभी दुखी। हे प्रभु, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन के बिना उदास घूम रहा है, थोड़े थोड़े तो सभी दुखित हैं। मुझ पर अनुग्रह करते हुए कोई सरल उपाय बताइए। तब भगवान ने कहा, देखो, एक मेरा ही व्रत है जिसे नारायण सत्यनारायण भगवान के नाम के व्रत से जाना जाता है। उस व्रत को जो करता है निश्चित रूप से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तब नारद जी ने पूछा, किम फलम किम विधानम च कृत्वा केनेन तन्व्रतम तत्सर्वं विश्राद भूया कथाकारमृतम। प्रभु, इसका क्या फल है, कब करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, सब कुछ बताइए। दुख शोकादि समनम धन्य धान्य प्रवर्ततम सौभाग्य संतति करा सर्वत्र विजय प्रदा। दुख शोक आदि का समन करने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला यह व्रत है। पुत्र संतान को देने वाला है। और वह किसी भी दिन, जिस दिन श्रद्धा हो उस दिन भगवान का बढ़िया पूजन करे। व्रत रहकर नैवेद्य के रूप में सवैया मात्रा में भोग अर्पित करे। ऋतु अनुसार फलों को अर्पण करे। ऋतु अनुसार जितने प्रकार के नाना प्रकार के पुष्पादि हैं इनका सबका नैवेद्य करके भगवान को समर्पित करके और इसके बाद भोग लगाकर आरती इत्यादि करके लोगों में बैठे, निश्चित रूप से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रथमोध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आपको चढ़ा दे, चढ़ा दो, फिसल लेना आप लोग। अक्षर भी लेगा, अक्षर मतलब खुलेगा बस ना, फूल के अभाव में अक्षर है भाई। तुम 15 मिनट थोड़ा कम बोलोगी ना। तत् द्वितीयोऽध्याय अनन्यां प्रवक्ष्यामि शृणुत्वा कृतघ्नं काश्चित् काशीपुरे रम्यसि तो विप्रधन्नः। हे तो जो अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया है उसे कह रहा हूँ। एक समय काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा था और एक दिन भगवान को उस पर दया आ गई। इसलिए भिक्षा मांगने वाले जो होते हैं भगवान का नाम ही लेते हैं ना। कोई भी मांगने आएगा किसी न किसी भगवान के नाम से
आपके यहाँ जयकारा लगाएगा और बोलेगा कुछ दे दो उनके नाम से। जब इस प्रकार से भगवान का जाप निरंतर होते रहता है तो निश्चित रूप से भगवान की माला हो जाती है। भगवान एक दिन प्रसन्न हो गई और एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उसके पास पूछ लिया कि क्यों घर घर भटक रहे हो। तो उसने कहा, दरिद्रो ब्राह्मणो अति दारिद्र्यं भिक्षार्थं वे भ्रमे मही उपायं यदि जानासि कथतां प्रभु। दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन कर रहा हूँ, मेरी आय का और कोई साधन नहीं है। इससे छुटकारा दिलाने का अगर आप कोई उपाय जानते तो मुझे अवश्य बताइए। भगवान ने कहा, जो वृद्ध ब्राह्मण के कि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत कर, उनका पूजन कर। और थोड़ा सा संक्षेप में विधि बताकर भगवान अंतर ध्यान हो गई। अब ये घर पहुंचा, रात्रि में विचार किया, प्रातः काल उठकर इसने स्नान करके संकल्प ही कर लिया कि आज जो धन प्राप्त होगा शाम को मैं दिन भर तो व्रत रहूंगा और शाम को नारायण का पूजन करूंगा। भिक्षा में जो धन प्राप्त हुआ कुछ परिश्रम करके फूल पत्ते इत्यादि सब एकत्र किया, शाम को विधिवत पूजन किया। आपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर प्रसाद वितरित किया। आप तो इस पर भगवान की कृपा हो गई। और जो ब्राह्मण घर घर भिक्षा मांगने जा रहा था, एक आध बार का किसी का काम अटकता ना तो किसी को पकड़ लाते, चल तो ये हमारा काम निपटा देना। ऐसे ही ये किसी के यहाँ पूजन का कोई ब्राह्मण नहीं मिला था, इनको ले गए। और जब इनको ले गए तो इनका भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इनकी पूजन पाठ सबको बड़ा पसंद आया, इनका प्रचार हो गया और धीरे धीरे अब इनकी कई गुना आय बढ़ गई। अब जो भी कभी हम ही दरवाजे पे खड़े हो जाए, माते कुछ दे दो, मगर नहीं पहचानते तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए देगा, लेकिन जब पूजा करने जाएंगे तो फिर पता है कितना ले लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब इनके भी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, कमाई बहुत ज्यादा होने लगी। इन्होंने विचार एक दिन किया कि देखो भगवान नारायण की कृपा से मुझे ये वैभव की प्राप्ति हुई है, अब मैं जब समय मिलूंगा तब ये भगवान का पूजन करूंगा। एक समय अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा, जलाऊ लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां से निकला। उसको प्यास लग रही थी, जेठ का महीना चल रहा था, पुरुषोत्तम था कि पता नहीं पुरुषोत्तम मास था कि नहीं, तो पुरुषोत्तम मास है। और गर्मी लग रही थी तो प्यास लगी तो उसने ब्राह्मण का मकान देखकर लकड़ियों कट्टियों को बाहर रख दिया और आंगन में पहुंच गया जहां पर ये पूजन कर रहे थे। व्रत में दीक्षित देखकर ब्राह्मण को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम करके पूछ लिया, ये प्रभु आप किसका पूजन कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये सत्यनारायण देव का पूजन है, इन्हीं की कृपा से मेरी दरिद्रता दूर गई है। प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब वहाँ विधि तो पूछी ली थी। जैसे ही निकला गट्ठों को रख के तो मन में सोचने लग गया कि आज लकड़ी बेचने से धन प्राप्त होगा, कल में इससे भगवान का ही पूजन करूंगा। धनवान नगर में पहुंच गया, आज उसे लकड़ियों का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। घर पैसा उसने प्रसन्न हृदय के घर की भी सामान खरीद ली, पूजन की सामग्री, और उन्हीं ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है कि कल हमारे यहाँ पूजन करा देना जो पूजन आपने आज किए थे। दूसरे दिन भर व्रत रखे और फूल इत्यादि सब इकट्ठा किया। नियत समय पे ब्राह्मण देवता इनका पूजन कराया, को प्रसाद वितरित किया, भगवान से प्रार्थना की। भगवान की कृपा लकड़हारे पे भी हो गई, इसकी भी दरिद्रता दूर हो गई। एक बार किसी ने कह दिया कुछ बना दो, अब इसने बनाया तो बड़ा पसंद आया, तो उदाहरण के लिए एक बेलना ही बना दिया। अब बेलने के लिए इतनी सी लकड़ी लगती है, 1-1.5 फुट की है ना, लेकिन अब उसको जलाओ में बेचेंगे 1-1.5 फुट की लकड़ी तो कितने की होगी, 1-2 रुपए की भी नहीं होगी। लेकिन उसी का बेलना बन गया तो कितने का हो गया, 50 रुपए का हो गया। ऐसे ही इसने बनाया तो और भी इसके बाद धीरे धीरे लोग बोलने लग गए, भैया पटा बना दे, पोलपाट बना दे। धीरे धीरे सब पलंग तखत बनाने लग गया और सोपोषकरण, यहाँ तक कि इसकी कई गुना आय बढ़ गई। तो इस प्रकार से इसको भी समस्त सुखों की प्राप्ति हुई। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां 2य अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलो ले लो, तुम भी ले लो, चाल से ले लो। अथ 3य अध्याय। पुराग्नि प्रवक्ष्यामि सुनद्दं मनसत्तमं पुराचालुकामुखो नामानपासीत मामदे। हे दुष्शिष्टम, मैं पुनः आगे कथा कह रहा हूँ, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था, जितेंद्रिय सत्यवादी था। ये बंद कर दे भैया, पंखा थोड़ी देर बंद कर दे। किसका फोन आ रहा, नाम आ रहा है कि वैसे? हाँ, रहने दो।
प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वो जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालयों में जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील विनय आदि से संपन्न। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। तब एक धनी व्यापारी जिसका नाम साधु था तो बनिया, लेकिन नाम उसका साधु था, उसकी नौका आके रुकी और वहां पर जहां पर राजन पूजा कर रहे थे वहां पे पहुंच गए, भगवान को प्रणाम किया। राजन को नमस्कार करके पूछे, राजन आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है? राजा ने कहा, पूजनम क्रियते साधो विष्णु अतुल तेजसा व्रतम चा स्वजने साधो पुत्र भावादि कामना। ये साधु हम भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं, विष्णु का पूजन करें, यह अभीष्ट फल को देने वाले हैं, पुत्र आदि धन की प्राप्ति होती है। और जैसे ही पुत्र का नाम सुना, इसके भी कोई संतान नहीं था, तो इसने कहा, महाराज आप सब कुछ विस्तार से बताइए, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा, मेरे भी कोई संतान नहीं हो, निश्चित रूप से होगी। राजा से समस्त वृतांत सुना और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके, देखो प्रसाद का ही फल देके घर आया, तो अब क्या फल मिलेगा उसको। इसने अपने पत्नी से कहा कि देखो हमारे को राजा के द्वारा बताया हुआ भगवान का व्रत सुनने को मिला है, लेकिन क्या पता मैं पहले व्रत कर दूं, खर्चा कर दूं, खिला पिला दूं और बाद में बेटा हो या ना हो तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए इसने भगवान से ही सौदा कर लिया। इसको बोलते वाणिक बुद्धि, व्यापारिक बुद्धि। देखिए, उसने कहा, प्रभु पुत्र नहीं पुत्री हो जाए, लड़का नहीं लड़की हो जाए, लेकिन जब हो जाएगी तब मैं करूंगा। और मानो भगवान ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। एक दिन इसकी पत्नी लावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हुई। 10वें महीने में सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बड़ा होता है, एक एक कला वैसे एक कन्या बड़ी होने लगी। इसका नाम ही कलावती रख दिया गया। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी आपने कोई पूजन करने के लिए कहा था, तो हमारी बेटी हुई करना चाहिए। अरे देवी, अभी इसके जन्म पर वारसा किया तो बड़ा धन खर्च कर दिया, बहुत धन हो गया है, बहुत ज्यादा धन खर्च हो गया। जब ये बड़ी होगी इसके विवाह करूंगा तो साथ साथ उस पूजन को भी कर दूंगा। अपनी पत्नी को इस प्रकार आश्वासन दे दिया और अपने कार्य में लग गया। 16 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन फिर भी इसने एक दिन 16 वर्ष व्यतीत होने पर एक दिन उपवन में अपनी पुत्री को घूमते हुए देखा। सहेलियों के साथ तो विवाह की चिंता हो गई। दूत को बुलाया, दूत कांचन नगर पहुंचे और कांचन नगर में एक सुंदर वाणिक पुत्र का संदेश लेकर आए। परिवार के सहित उस लड़के को देखकर विवाह सुनिश्चित हो गया। धूमधाम से विवाह भी कर दिया, लेकिन अभी भी भगवान का व्रत करना भूल गया। बगल में ही राजा महाराज चंद्रकेतु का राज्य था। वहां पर बहुत बड़ा कोई उत्सव था, मेला लगा हुआ था। तो इसे पता था हर वर्ष मेला लगता है। इसने दामाद को बुला लिया कि अकेले हमसे वहां का कार्य संभलता नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, व्यापार संभला देना। दोनों ससुर जमाई वहां गए, व्यापार करने लगे महाराज चंद्रकेतु से अनुमति लेकर। लेकिन इंद्र भगवान ने विचार किया कि देखो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा टेढ़ी करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने उंगली को थोड़ी सी टेढ़ी की मानो, और भगवान की ही माया से महाराज चंद्रकेतु के राज्य में कोई 2 चोर चोरी करके भाग रहे थे। सैनिकों ने उन्हें देख लिया। चोरों ने विचार किया कि देखो अगर हम पकड़े गए तो धन तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर से प्राण पे भी संकट आ सकते हैं। इसलिए जान है तो जहान है, धन का मोह नहीं करना चाहिए। जहाँ ये ससुर जमाई ठहरे हुए थे, उनके शिविर के बगल में राजा के चोरी हुए धन को वहां रख दिया और खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए जैसे ही सैनिक पूछे राजा के धन को देखा और जगाया तो 2 ही थे अंदर, और जैसी आवाज लगाई 2 निकले तो समझ गए यही 2 चोर हैं। बोले कितना सोंग कर रहे हो, अभी तो भाग रहे थे, देखो सोने का सोंग कर रहे हो। इनको पकड़ लिया। इनके पास भी जितना धन था, राजा का धन तो जब्ती बनाया है, इनके धन को भी जब्त करके राजा के पास पहुंचे और राजा से कहा, महाराज हम 2 चोर पकड़ कर लाए, देखकर आज्ञा दें। राजा ने न तो इनकी ओर देखा न कोई बात सुनी। कहा इनको कठोर कारावास में डाल दो और इनका जितना धन है राजखजाने में जमा करा दो। इनको कठोर कारावास में डाल दिया। देखो अब संकट जब आता है, दुख की घड़ी आती तो चारों तरफ से एक साथ आती है। यहाँ पर ये लोग बंदी में हो गए। ऊपर से इधर जो है घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। चोरों ने केवल धन ही नहीं चुराया, घर में जो अन्य इत्यादि था वो भी सब चुरा लिया। खाने के लिए भी इनके लाले पड़ गए। दोनों माँ बेटी दर दर भटकने लग गई। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंची। शाम के समय वहाँ पर सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। वहाँ पर बैठकर इसने पूजन को देखा, प्रसाद ग्रहण किया। अब वहाँ भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी थी। तो
हमारे यहाँ परंपरा ये सबको बोला बैठो कि पहले पुरुषों की हो जाती है पंगत और इसके बाद महिलाओं की होती है, बैठ के जहाँ खिलाया जाता है, और नहीं तो प्लेट में तो धक्का धुक्की मारो, कोई भी छीनो कोई भी खाओ। ये भक्तवत्सल भगवान की जय। और ऊपर से उसका नाम भी प्रीति जो है ना। तो इस प्रकार से भोजन करने के बाद कुछ रात्रि होने पर थोड़ी रात जरा तड़क हो गई। जब घर पहुंची तो माँ लीलावती ने कलावती से पूछा, बेटी अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा, माँ मेरे मन में कुछ नहीं है, मैंने एक सभी मनोकामनाओं को पूरा होने वाला व्रत सुनकर आया, वह पूजन तो हम भी क्यों ना कराए। तब इन्होंने विचार किया कि हम भी करते। दूसरे दिन जितनी पूजन की सामग्री परिश्रम से एकत्र कर सकती थी वो दिन भर एकत्र की, और कुछ जो है पनिया के यहाँ से उधार लेके आई दुकान से। सायकाल भगवान का विधिवत पूजन किया और पूजन करने के उपरांत भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमारे पति और दामाद शीघ्र लौट आए। इस प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार कर लिया। रात में ही स्वप्न में चंद्रकेशु को दर्शन देकर कहा कि जो दोनों वाणिक हैं तुम्हारे यहाँ बंदी वो निर्दोष हो, प्रातः काल ही उनको छोड़ देना। इस प्रकार से जब कहा तो राजा प्रातः काल उठते, सभासदों के मध्य रात के स्वप्न की बात बताते हैं। इनको बंदी गृह से मुक्त करा के नए नए वस्त्र भूषण देते, इनका जितना धन लिया था उसे वापस करते। हम कह रहे हैं प्रारब्ध वस्तु में दुख की प्राप्ति हुई थी। इतना कहा कहकर ये भी विचार किए कि क्या कहें, बस इतना कहा कि आपकी कृपा से जा रहे हैं, वहां से निकल पड़े। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण वृत्तायाम चतुर्थो अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थो अध्यायः। यात्रां तु कृतवान् साधो मङ्गलपूर्वकं कश्चिद्दूरे गते साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासकृतवान् साधु किमस्ते तव नौका कृतम्। वहां से नौका में धन स्थापित करके आगे की ओर बढ़े, जगह नाव को भोजन इत्यादि के लिए रोका। तब इधर भगवान ने विचार किया कि देखिए वाणिक का हृदय परिवर्तन हुआ है कि नहीं। इस प्रकार एक साधु का वेश बना लिया, दंडी का वेश बनाकर उनके पास पहुंचे और इससे पूछ लिया, तुम्हारी सेठ जी तुम्हारी नाव में क्या है? सेठ जी ने विचार किया, साधु महात्मा कुछ मांग न ले, इसलिए कहा मेरी नाव में तो लता पत्रादिकम चेवा वर्तते तरणो मम निष्ठुरम चावतम सत्वा सत्यम भवतु। बोले मैं पंचुल का व्यापारी हूँ, मेरे नाव में तो लता पत्र इत्यादि भरे। इस प्रकार का जैसे ही कहा वैसे ही जो भगवान थे उन्होंने कहा तुम्हारी वाणी सत्यो। ऐसा कहकर कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। नित्य क्रिया करने के बाद इसने नाव को देखा, नाव जल में ऊपर उठ गई और चढ़ा तो देखा कि जितना धन था वो सब पत्थरों में परिवर्तित हो गया। जोर जोर से विलाप करने लग गया। तब उसके दामाद ने कहा, देखो विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, तो दंडी का श्राप है तो उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। दंडी के पास पहुंचकर उनके चरण में लिपट पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। क्षमस्व चापराधम में ये दुक्तम तव सन्निधम एवं पुनर्नत्वा महाशोको अकुलो भवेत। मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरी तथा मेरे नाव के धन की रक्षा करो। और जब इस प्रकार करने लग गया तो भगवान ने कहा, देखो रोने की आवश्यकता नहीं है, तो मेरी पूजा से बहिर्मुख हुआ है। माँ रोदिति सुन मदवाक्यम मम पूजा बहिर्मुख। इस प्रकार से जब 10-15 मिनट थोड़ी देर तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हुआ, इसलिए तुझे दुख की प्राप्ति हुई। देखो यहाँ सत्संग कहाँ काम में आता है ना। सत्संग का फल, इसने कथा सुनी थी, इसने कहा कि मैंने आज तक किसी साधु महात्मा पंडित इनका कभी पूजन करने के लिए तो कहा ही नहीं। मैंने एक बार नारायण का पूजन करने के लिए कहा था, हो ना हो ये नारायण हो। और उनके चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहने लगा, त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवाकसम ना जानाति गुणम रूपम तदाचरम विदा। प्रभु हे प्रभु, आपकी माया ऐसी है कि उससे मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी तो आपके यथार्थ रूप को नहीं समझ पाए। देखो यहाँ से सिद्ध होता है कि ये कथा तो थी वास्तव में कथा सत्यनारायण भगवान के नाम से भागवत की कथा थी, क्योंकि भागवत की कथा में ही आता ना, ब्रह्मा जी मोहित हुए थे और बछड़े और ग्वाल वालों को चुरा लिया था। तो वही कह रहे, तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवाकसम न जानाति
गुणान रूपम तदाश्चर्यमिद प्रभु, आपके गुण और रूप को नहीं जान सकते, इसमें आश्चर्य की बात है। रुदन करने लग गया, भगवान को करुणा निधान, भगवान का नाम ही दया आई। तथास्तु कहकर भगवान अंतर्धान हुए। नावपा में आके देखा वो धन से परिपूर्ण थी। भगवान का सबसे पूजन किया और भोग लगा के भंडारा किया पूरे गांव वालों का, खिला पिला के अपने नगर में पहुंचा। और नगर के में पहुंचकर घाट पर नाव को स्थापित करके स्वयं घाट पर बैठ गया। जामाता नाव में था, वहां से सामान गिनती करके भिजवा रहा था। तभी याद आई कि घर भी संदेश भिजवा देना चाहिए। एक सेवक को घर पहुंचा। जिस समय घर पहुंचा उस समय कलावती और लीलावती दोनों ही भगवान का पूजन कर रही थी। जैसे ही समाचार सुना लीलावती ने तो भगवान को प्रणाम इत्यादि प्रसाद लिया और बेटी से कहा, बेटी मैं घाट पे जा रही हूँ, तो घर का काम पूरा करके आ जाना। बेटियों से बड़ी अपेक्षा रहती है ना, जितना बहू से नहीं उतना बेटी को काम बताते हैं ना, ये समझ जाना है ना, ऐसा कर ले ऐसा कर ले। और कई मैया इतनी अच्छी, मम्मी लोग इतनी होशियार हैं, बेटी आई है तो काम भी ढेर सारा निकाल देती है। बोलो है ना। तो बेटी से कहा, बेटी तू घर का काम पूरा करके आ जाना, मैं घाट पे जा रही हूँ। और कलावती ने संपूर्ण कार्य तो किया, लेकिन भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। प्रसाद नहीं खाई, बिना प्रसाद ग्रहण किए घाट पर पहुंची। तो भगवान की माया से ऐसा प्रतीत हुआ सबको कि जैसे नौका डूब गई, दामाद भी डूब गया। कलावती ने विचार किया कि अभी तक तो आस थी कि लौटेंगे, अब तो सामने ही डूब गए, पता लग रहा है मैं जीवित रह के क्या करूंगी, मैं भी सती हो जाती हूँ जल में डूब के। तभी साधु बनिया ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे परिवार के स्त्री से जो कुछ भूल हुई है उसे अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी सुनाई देती है, वाणी तेरी कन्या मेरा प्रसाद ही ग्रहण किए बिना चली आई है। घर जाके प्रसाद ग्रहण करे तो निश्चित रूप से उसके पति के दर्शन होंगे। घर पहुंची, भगवान से क्षमा याचना किया, प्रसाद ग्रहण किया, वापस आई तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं लगा। जैसे ठंड में कोहरा छा जाता है, धुंध छा जाती है, वैसे कोहरा छट गया, नाव भी दिखने लग गई, दामाद भी सुरक्षित निकल आया। अब तो वाणिक ने साधु नाम के बनिया ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं हर मास सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार से जो भी भगवान का पूजन करता है निश्चित रूप से उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तीसरे स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थ अध्याय बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमो अध्याय। अनन्यां प्रवक्ष्यामि सुनृद्धं मनुसत्वम् आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालनेन्तः। एक तुंगध्वज नाम का राजा था, प्रजापाल में लिंग था, भगवत संबंधी समस्त अनुष्ठान करता था। लेकिन एक बार इसने भी प्रसाद ग्रहण नहीं किया, बड़ा दुख पाया। एक बार जंगल में हिंसक प्राणियों का शिकार करने निकला, घोड़े से अपने सैनिकों से अलग हो गया। एक घनघोर जंगल में एक बड़ा सा वृक्ष था, वहां पर कुछ चरवाहा लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने ना तो भगवान को प्रणाम किया, जब चरवाहा ने पूजन समाप्त हो गया तो प्रसाद दिया तो उन्हें छोटे लोग समझकर उस प्रसाद का ही परित्याग कर दिया और अपने नगर में पहुंचा। तब तक किसी राजा ने इनके राज्य में आक्रमण करके इनका राजपाट सब कुछ छीन लिया था। इनके पुत्र सैनिक सब मारे गए। राजा छुपते छुपे आते मंदिर पहुंचा। मंदिर के राज्योत्सव से कहा, महाराज क्या हुआ कि एक दिन में सब कुछ ऐसा हो गया। राज्योत्सव ने कहा, महाराज आपसे अवश्य कोई बड़ी भूल हुई है, उस भूल के कारण ही सब कुछ ऐसा हुआ है। राजा ने विचार किया कि अभी तक तो कोई भूल हुई नहीं, केवल मैंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया हूँ। प्रातः काल जंगल में उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। चरवाहों से कहा कि कल का प्रसाद मुझे चाहिए। चरवाहों ने कहा, महाराज प्रसाद तो हमने कल ही बांट बूट के सब समाप्त कर दिया, कुछ बचा नहीं है। बोले मुझे प्रसाद चाहिए, कैसे मिलेगा? तो बोले उसके लिए फिर से पूजन करना पड़ेगा, फिर इतना ही सब। तब राजा ने कहा पूजन करिए। उन्होंने कहा, महाराज हम लोग तो गरीब लोग हैं, चंदा एकत्र करके पूजन कर रहे थे और कल ही अभी समाप्त हुआ प्रोग्राम और फिर आज चालू कर मांगने लग जाएंगे तो लोग कहेंगे चंदा का धंधा ही बना लिया है। राजा ने एक दो दिन रुके, राजा ने कहा मैं स्वयं साथ में चलूंगा। राजा स्वयं दर दर गए, धन एकत्र किया, परिश्रम करके भगवान का पूजन किया। स्वयं राजा यजमान बन के पूजन करने के लिए बैठे, सबको प्रसाद अपने हाथों से आज बांटा और स्वयं प्रसाद ग्रहण करके भगवान से क्षमा याचना की। भगवान की सत प्रेरणा से देखो बुद्धि आई और जितने ग्वाल बाल थे उनको ही थोड़ा सा इन्होंने लड़ने का प्रशिक्षण दिया, युद्धाभ्यास कराया और थोड़े से सैनिक लेकर उन्हीं ग्वाल बालों को लेकर पुनः अपने राज्य में आक्रमण किया। भगवान की कृपा से विजय प्राप्त हुई और पुनः राज्य और धीरे धीरे पत्नी पुत्र आदि सबकी प्राप्ति हो गई। इस प्रकार देखिए भगवान के प्रसाद का अवहेलना करने से उनको भी कष्ट मिला और भगवान
से क्षमा याचना करने के बाद वैभव की भी प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार सूर्य जी कह रहे हैं, पूर्व जन्म में जिन्होंने भगवान का पूजन किया उन्हें दूसरे जन्म में कौन कौन सी जन्मों की प्राप्ति हुई है। शतानंदो महाप्राज्ञः सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो वृत्तता तस्मिन् जन्म श्री कृष्ण ध्वाता मोक्ष का सतानंद का नाम का ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण का सखाई बन के मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा जो थे वो लकड़हारा जो था वह भिल्लों का राजा हुआ और श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे में राजा दशरथ हुए जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु पिछले जन्म के मूरध्वज नाम के राजा हुए और अपने ही पुत्र की आदि देह चित करके भगवान को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किए। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में भगवत स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करते हुए वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस प्रकार से जैसे इनकी सभी मनोकामना पूरी हुई भगवान की कृपा से, वैसे ही भगवान से हमारी प्रार्थना कि जो हमने आज पूजन किया है वो प्रसन्न हो हमारे घर परिवार पर, जो हमको आवश्यक है वो चीजें प्रदान करें, सुख शांति समृद्धि को लाए। इन्हीं कामनाओं के साथ इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्रायाम पंचमोध्याय बोली सत्यनारायण भगवान की जय। आप लोग भी सब चढ़ा दें, या तो दोनों में इकट्ठा कर लेगा फिर ले आ। अब थोड़ा सा पानी यहाँ पे करके थोड़ा पीछे का सजा पानी डाल लो।